हेलो एवरीवन। हम आप लोग सभी को सूचित करना चाहेंगे कि ये जो चैनल है, ये इस चैनल का मेन मतलब जो है वो सिर्फ आपकी रिवीजन को कराना है। आप कहीं से भी अपना पढ़ाई करें पूरी, बस यहाँ पर आके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको पहले जो एमसीक्यू होने वाले होंगे उसके बारे में 10 मिनट या 5 मिनट में कुछ वीडियो में बता दिया जाएगा, फिर इसके बाद कंटिन्यू एमसीक्यू ही करेंगे। बस आपको देखना ये है कि थोड़ा सा टाइम मिलेगा, उसको रोक कर आप अपने एमसीक्यू का जवाब दीजिएगा। ये पहली क्लास है, इस वजह से इसको सही से देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आज पे टॉपिक लिया है वो लिया है भारत की पंचवर्षीय योजना। इसी प्रकार से कभी हम लोग टॉपिक कला संस्कृति का ले लेंगे, करंट अफेयर्स का डेली ही टॉपिक लेंगे और करंट अफेयर्स को पुराने से लेके नए तक रिवीजन रोज़ाना करते रहेंगे एमसीक्यू रूप में। आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। हम लोग कुछ पंचवर्षीय योजनाओं को ही उठाएंगे और उसके महत्वपूर्ण पॉइंट को ही हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे और फिर इसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलें देखें, हम यहाँ पर देखते हैं कुछ पहली पंचवर्षीय योजना से पॉइंट, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपको पता होगा कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कितने से कितने सन तक थी। 1951 से शुरू हुई थी, 1956 तक चली थी। ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये आपको पता होगा कि ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। और इस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो इस पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता है वो किसको दी गई थी, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। और इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये भी आप सभी को पता होगा कि अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए जो जीडीपी की जो वार्षिक दर थी वो भी तय की गई थी कि 2.1% इसका वार्षिक लक्ष्य रखा गया था इस योजना के तहत विकास दर का वार्षिक तौर पर। लेकिन परियोजना अच्छी होने के कारण जब रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ तो वो रिजल्ट प्राप्त हुआ था 3.6% का। रखा कितना का गया था, 2.1% का रखा गया था, जबकि हमें जो प्राप्त हुआ था वो कितना प्राप्त हुआ था, 3.6% वार्षिक तौर पर। और कुछ इससे पर जब इस पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ योजनाएं भी चली गई थी जो कि महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना, भांगड़ा नागल परियोजना, ये परियोजनाएं चली गई थी। एक विकास कार्यक्रम हुआ था, उसको ध्यान रखना जरूरी है, जिसका नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम सन 1952 में प्रारंभ हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए हम कुछ और पंचवर्षीय योजनाओं को देखते हैं। तो हम दूसरा ना देख के सीधा देख रहे हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि कितनी थी, 1961 से 1966। देखें ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैडी मॉडल पर ये आधारित थी। और इस पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी, जबकि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें केवल कृषि को ही प्राथमिकता दी गई थी। और जिस प्रकार से उस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था, इसी प्रकार से जो तीसरी परियोजना है इसका उद्देश्य जो था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और इसे स्वतः स्फूर्ति अवस्था में पहुंचाना। देखें अगर ये फैक्ट देखा जाए तो सर्वाधिक असफल परियोजना की बात की जाए तो ये तीसरी ही परियोजना ही थी जो सबसे ज़्यादा असफल रही। क्यों हुई, इसका रीज़न भी है, क्योंकि जब ये परियोजना चल रही थी उसका कारण ये है कि इसी समय भारत चीन का युद्ध हो गया था। युद्ध कब हुआ था, 1962 के में हुआ था भारत चीन का युद्ध। और साथ ही भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था 1965 में। तो ये इस कारण से क्या हो गई थी, असफल, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं युद्ध के समय पर। और अगर हम देखा जाए तो 1965 की बात करें तो इस परियोजना के तहत भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई, जिसे हम इंग्लिश में एफसीआई के रूप में जानते हैं। तो एफसीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1965 में हुई थी। और किस योजना के तहत हुई थी, तो ये हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। और भी बेसिक पॉइंट देखें कि इस परियोजना के दौरान 1964 में बोकारो कहाँ है, झारखंड में, एक इस्पात कारखाने की शुरुआत हुई थी। किसकी सहायता से हुई थी, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से
हुई थी। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और इसी पंचवर्षीय योजना की बात करी जाए तो इस पंचवर्षीय योजना के तहत जो जीडीपी लक्ष्य रखा गया था वो कितना रखा गया था, 5.6% रखा गया था। लेकिन ये परियोजना असफल हो गई थी। इस वजह से हमें कितना प्राप्त हुआ था, 2.8% ही विकास दर हासिल हुई थी। ठीक है। और देखे जाए तो एक योजना अवकाश देखा जाए कितने से कब तक रहा था, 1966 से 1969 तक का जो वार्षिक जो दर है, जो वार्षिक है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, योजना अवकाश में। और इस योजना अवकाश के दौरान 3 प्रमुख वार्षिक परियोजनाएं चलाई गई थी एक एक साल के अंतर्गत पे। एक 1966-67 और एक 1967-68 और एक 1968-69 के लिए तैयार की गई थी। इसमें पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चली थी, एक एक साल में तीन बार योजनाएं चली थी। और कृषि क्षेत्र में इसके दौरान काफ़ी जो है प्राथमिकता दी गई थी। और भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ भी योजना अवकाश के दौरान ही हुआ था, जो कि कब हुआ था, 1966-1967 में। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। अब हम अगली पंचवर्षीय योजना को देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये जो पंचवर्षीय योजना है वो कौन सी है, चौथी पंचवर्षीय योजना है। देखें, ये मॉडल याद रखना ज़रूरी होते हैं। कौन सा मॉडल था, अशोक रुद्र एवं एलन मात्रे मॉडल पर ये पंचवर्षीय योजना आधारित है। इसकी अवधि जो थी वो कितनी थी, 1969 से 1974। अब हम इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भी देख लेते हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना फेल हो गई थी, तो इसके बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना लाएगी तो उसका भी उद्देश्य लगभग यही रखा गया। अब देखो, ये भी योजना कैसी हो गई थी, असफल हो गई थी। ये चौथी परियोजना भी क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। इसका जो प्रमुख कारण देखने को मिलता है वो क्या था, उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में, क्योंकि जो बांग्लादेशी थे जो अत्यधिक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में अपने भारत में शरणार्थी आ चुके थे, उनको हटाना था और पाकिस्तान के टुकड़े करने थे। तो और भी यहाँ से हमें फैक्ट देखने को क्या मिलते हैं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था इसी पंचवर्षीय योजना के तहत। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में इसी साल देखने को मिला है कि सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो कितने बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसका जो समय है वो कितना था, 19 जुलाई 1969 को। और इस पंचवर्षीय योजना के लिए जो जीडीपी लक्ष्य रखा गया था वो कितना था, 5.7%, लेकिन फेल हो गई थी ये योजना। इस वजह से कितना ही लक्ष्य प्राप्त हुआ, 3.33% ही लक्ष्य हासिल हुआ। हम आगे देखते हैं, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। तो पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि जो है वो है 1974 से 1978। और किसके मॉडल पर ये आधारित है, तो ये मॉडल ध्यान रख लीजिएगा कौन है, डीपी धर मॉडल। ये बहुत ज़रूरी है, डीपी धर मॉडल। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन था। और 20 सूत्रीय एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो कि 1975 में हुआ था। और इसी पंचवर्षीय के दौरान आपातकाल भी लागू हुआ था 1975 में। और एक ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, जिसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कब हुई थी ये स्थापना, 1975 में हुई थी। और एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम क्या था, काम के बदले अनाज योजना। ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछते हैं। और यहाँ पर एक नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा कि गरीबी हटाओ। अब यहाँ पर जो योजना चली थी ना, ये योजना केवल कितने वर्ष चल पाई, 4 वर्ष ही चल पाई। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो वार्षिक जीडीपी का लक्ष्य था वो कितना था, 4.4%, जबकि प्राप्त कितना हुआ, 4.8%। तो ये
सही रही योजना। अगली पंचवर्षीय योजना में इसके बाद एक अनावर्तन योजना यानी कि रोलिंग प्लान आया था, तो वो आप देख सकते हैं, आपको पता होगा, और नहीं पता हो तो ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो छठवीं जो पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि कितनी थी? 1980 से 1985 इसकी अवधि थी। और ये किस पे आधारित थी? तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था। और यहाँ पर एक और देखा जाए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये कार्यक्रम जितने भी होते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ये पूछते हैं पेपर में। पिछले में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था, इसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और होगा, जो कि हुआ 15 अप्रैल 1980 में। और एक यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात देखी जाए, ये नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना इसी परियोजना के तहत हुई थी 1982 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे बोला जाता है नाबार्ड, और इसका जो लक्ष्य था 5.2% था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 5 to 7%। तो ये अच्छी योजना हुई। जब भी जीडीपी का लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्त हो तो हम उस वार्षिक योजना को हम सफल मानते हैं। हम अगली पंचवर्षीय योजना पे आएंगे और इसकी जो जानकारी है वो है 1985 से 1990 तक। ये किस मॉडल पर आधारित है? तो ये मॉडल है जॉन मिलर मॉडल। इसके उद्देश्य को आप देखिएगा, आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना पे आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, ये तो सभी में देते हैं। और एक यहाँ पर योजना हमें याद रखनी है, वो ध्यान रखना, इंदिरा आवास योजना है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चलाई गई थी। और एक याद ये भी पॉइंट रखना है हमें, स्थापना, किसकी स्थापना? वर्ष 1988 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है? सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। इसका लक्ष्य इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब तो सब पंचवर्षीय योजनाएं सफल ही रही हैं। हम योजना अवकाश आया था 2 वर्ष के लिए, कोई पंचवर्षीय योजना थी 1990 से 1992। और यहाँ पर देखा जाए तो इस दौरान आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक संकट के कारण ये माहौल बन के तैयार हो गया था। और यहाँ पर हम जब योजना अवकाश चल रहा था तो यहाँ पर किसकी स्थापना हुई थी? सिडबी की। सिडबी को बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। हम आगे पंचवर्षीय योजना में 8वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1992 से 1997 के बीच थी। और इसका उद्देश्य जो था वो आधारभूत संरचना का विकास था। ठीक है। और यहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो क्या रखना है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये पूछते हैं एग्जाम में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त हुई थी, तो प्रारंभ हुई थी। और ये भी पॉइंट अगर याद रख सको कि 1995 में मध्याह्न भोजन योजना भी प्रारंभ हुई थी। ठीक है। और ये भी विकास जो इसकी थी ये भी सफल हुई थी। अगली पंचवर्षीय योजना को देखते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 2002 तक चली। और इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी गई वो सामाजिक न्याय और समानता को दी गई। और यहाँ इस परियोजना के बाद से ही, मतलब इस परियोजना जैसे ही स्टार्ट हुई थी इस समय से किसान क्रेडिट कार्ड बनना प्रारंभ हुआ था। ये असफल रही। देखें यहाँ पर और यहाँ का डिफरेंस देखें, यहाँ जो डिफरेंस है वो 6.5 और यहाँ जो प्राप्त हुआ रिजल्ट वो 5.4 की विकास दर, तो ये फेल मानी जाएगी। अब हम 10वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये जो है वो 2002 से चली और कब तक चली थी? 2007 तक
चले थे, ठीक है। और इस पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी वो आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय और समानता को दी गई थी। और सबसे सफल पंचवर्षीय योजना को अगर देखा जाए तो वो कौन सी है, 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर जो जीडीपी लक्ष्य कितना था, 8.0% रखा गया था। यहाँ पर विकास दर कितनी है, 7.6% विकास दर ही हासिल हुई। लेकिन सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना यही मानी गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना को देखिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना पे। 2007 से 2012 तक चली, ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सी रंगराजन मॉडल पर आधारित है ये पंचवर्षीय योजना। और इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो कौन था, क्या था, तीव्रतम समावेशी विकास रखा गया था। और इस पंचवर्षीय योजना के तहत जो सामाजिक सेवा पर किया गया व्यय सबसे ज़्यादा था। और यहाँ लक्ष्य कितना रखा गया था, 9%, लेकिन कितना प्राप्त हुआ, 8% की दर से। हम 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये 2012 से 2017 तक चली थी। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और इसका उद्देश्य लगभग वही रहा। और ये इस परियोजना में सबसे ज़्यादा धनराशि सामाजिक सेवाओं के मद में विनिमय की गई। अब हम लोग कुछ यहाँ पर MCQ को देख लेंगे कि कितना हमें याद है। कुछ ही लाए हैं आज हमें MCQ, धीरे धीरे वीडियो बड़ा हो रहा है, इस वजह से MCQ कम लाए हैं। आप आने वाले वीडियो में केवल MCQ देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी भी मिलेगी। तो हम देखते हैं MCQ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। ज़रा आप लोग अपने मन में सोचिएगा आंसर। लगता है आप लोगों ने सोच लिया होगा आंसर। तो इसका सही आंसर कौन है, श्री मोंटेग सिंह अहलूवालिया जी थे इसके उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो ये आपको बताना है, तो आपको पता होगा, तो आपने आंसर चेक किया होगा। तो आंसर कितना है इसका, 2017। अगली क्वेश्चन पे आते हैं, 2014 में योजना आयोग के स्थान पर क्या नाम लाया गया था। तो योजना आयोग का जो नाम था वो 2017 से बदल दिया गया था और इसका नाम क्या रख दिया गया था, नीति आयोग रख दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नीति आयोग का अर्थ क्या है। आप बताइएगा, अपने आप से सोचिएगा। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान भारत। क्या ये है इसका आंसर? जी नहीं, गलत है। इसका सही आंसर जो है वो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो क्रियान्वयन है किसने किया था। तो इसका आंसर आपको पता होगा। आंसर क्या है, ए जवाहरलाल